भिखारी की अनोखी कहानी। संघर्ष से सफलता तक पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक भिखारी रहता था। गांव के लोग उसे रोज भीख मांगते हुए देखते थे। वह फटे पुराने कपड़े पहनता था और गांव के मंदिर के बाहर बैठकर लोगों से भीख मांगता था। गांव वाले उसे आलसी और निकम्मा समझते थे। कोई उसकी मदद करना भी नहीं चाहता था, लेकिन कोई उसे दुत्कारता भी नहीं था। रामू के दिल में हमेशा एक सपना था। वह भी एक दिन इज्जतदार आदमी बनेगा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह कैसे होगा। वह बस यही सोचकर हर दिन बिता देता कि उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आया। वह मंदिर के बाहर बैठकर रामू को ध्यान से देखता रहा। शाम को जब भीड़ कम हो गई तो साधु रामू के पास गया और बोला, बेटा, तुम हर दिन यहां भीख मांगते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए? रामू ने कहा, बाबा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं मजबूर हूं, इसलिए भीख मांगता हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाए। रामू चौंक गया। कैसा खजाना? साधु ने रामू को एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में लेकर जाओ और लोगों से इसकी कीमत पूछो, लेकिन इसे बेचना मत। रामू ने पत्थर को लेकर सबसे पहले एक सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाले ने कहा, यह तो बस एक साधारण पत्थर है। मैं इसके बदले में एक आलू दे सकता हूं। रामू आगे बढ़ा और एक सुनार की दुकान पर गया। सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके बदले में 500 रुपए दे सकता हूं। रामू को अजीब लगा, लेकिन उसने पत्थर नहीं बेचा और आगे बढ़ गया। फिर वह एक हीरे जवाहरात के बड़े व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने जैसे ही पत्थर को देखा, वह चौंक गया। उसने कहा, यह तो एक बेशकीमती नीलम है। अगर तुम इसे बेचने को तैयार हो तो मैं तुम्हें इसके बदले में 5 लाख रुपए दे सकता हूं। रामू हैरान रह गया। वह तुरंत साधु के पास वापस गया और उसे सारी बातें बताई। साधु ने हंसते हुए कहा, देखा बेटा, जब तुमने इसे सब्जी वाले को दिखाया तो उसने इसे एक आलू के बराबर समझा। सुनार ने इसे 500 रुपए का समझा, लेकिन एक जानकार व्यक्ति ने इसे लाखों का बताया। इसी तरह दुनिया तुम्हारी काबिलियत को तभी पहचानेगी जब तुम खुद अपनी काबिलियत को पहचानोगे। अगर तुम खुद को केवल एक भिखारी मानोगे तो लोग तुम्हें भीख से ज्यादा कुछ नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम खुद को एक कीमती नीलम समझोगे और मेहनत करोगे तो तुम्हारी कीमत लाखों में होगी। रामू की जिंदगी बदल गई। उस दिन के बाद रामू ने भीख मांगना छोड़ दिया। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। पहले वह गांव में सफाई का काम करता था। फिर उसने मेहनत करके एक छोटी सी दुकान खोली। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ सालों में वह गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी काबिलियत को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद को बेकार समझेंगे तो दुनिया भी हमें बेकार ही समझेगी, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे और मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी।